पुणे के कॉस्मोस बैंक में साइबर अटैक से 96 करोड़ की लूट हुई है। बैंक के वीजा क्रेडिट कार्ड से 21 देशों में 96 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। 2018 में महाराष्ट्र के मुताबिक लोगों को किसी बॉलीवुड फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा काम करने की पेशकश हुई, लेकिन दरअसल इनको धोखा दिया जा रहा था और वो एक आलमी चोरी का हिस्सा बन रहे थे। ये अगस्त 2018 की बात है, जब कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ को इतवार के दिन मुतादिद पैगामात मौसूल होना शुरू हुए। ये पैगाम अमेरिका में वीजा कार्ड कंपनी की जानिब से थे, जिसमें खबरदार किया जा रहा था कि एटीएम से बड़ी तादाद में रकम निकलवाई जा रही है और ये काम कॉस्मोस बैंक के एटीएम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जब बैंक स्टाफ ने अपना सिस्टम चेक किया तो इनको कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई। आधे घंटे बाद बैंक स्टाफ ने एहतियातन वीजा कंपनी को अख्तियार दे दिया कि वो कॉस्मोस के बैंक कार्ड से हर किस्म की ट्रांजैक्शन रोक दें। आधे घंटे की ये ताखीर इंतहाई महंगी साबित हुई। अगले दिन जब वीजा कंपनी ने कॉस्मोस बैंक को तमाम ट्रांजैक्शंस की तफसीलात दी तो दुनिया भर में मुख्तलिफ एटीएम से 12,000 ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। बैंक $14 मिलियन खो चुका था। ये एक बेबाक जुर्म था जिसे मुजरिमों ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया समेत 28 ममालिक में एक साथ कार्रवाई की और ये सब कुछ 2 घंटों और 13 मिनट में हुआ। तो इससे कबल के महाराष्ट्र के हकाम को मुकम्मल तफसीर मालूम होती, इनको एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें दर्जनों अफराद मुख्तलिफ बैंकों में एटीएम से नोट निकालते और बैग में भरते नजर आए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इंडिया की पुलिस ने 18 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, जिनमें से अक्सरियत अब जेल में है। तफ्तीश करने वालों का मानना है कि शुमाली कोरिया की रियासत इस सब के पीछे थी। शुमाली कोरिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, ताहम इसके महदूद वसाइल का एक बड़ा हिस्सा जौहरी हथियारों और मिसाइलों पर लग जाता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से इस पर पाबंदी आयद है। अमेरिकन हकाम का मानना है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत हैकर्स के एक गिरोह के जरिए बैंकों और मालियाती इदारों से पैसा चुरा रही है ताकि अपनी मईशत और हथियारों के प्रोग्राम को चला सके। हैकर्स के इस ग्रुप का नाम लाज़ारस ग्रुप है और ये ख्याल किया जाता है कि इनका ताल्लुक शुमाली कोरिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी की एक यूनिट से है। इस ग्रुप को पहली बार इस वक्त आलमी शनाख्त मिली थी जब अमेरिकन सदर बारक ओबामा ने शुमाली कोरिया पर इल्जाम लगाया था कि 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की हैकिंग के पीछे इसका हाथ था। कॉस्मोस कार्रवाई में इन हैकर्स ने जैकपॉटिंग नामी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में एटीएम मशीन को जिस तरह पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसा ही है जैसे किसी का जैकपॉट निकल आए। बैंक के निजाम को एक क्लासिकल तरीके से मफरूज किया गया, जिसमें एक मुलाजिम ने एक ईमेल खोली जिससे कंप्यूटर निजाम में वायरस दाखिल हुआ और इसके बाद हैकर्स ने एटीएम स्विच नामी सॉफ्टवेयर पर असरअंदाज होकर बैंक के किसी मखसूस कैश पॉइंट पर रकम निकलवाने को मुमकिन बनाया। इससे हैकर्स को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो अपने सहूलतकारों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह से रकम निकलवा सकते हैं। ताहम हर बार रकम निकलवाने की एक मखसूस हद थी, इसलिए इनको बहुत सारे सहूलतकारों और एटीएम कार्ड्स दरकार थे। वारदात का आगाज हुआ तो बरतानवी सिक्योरिटी कंपनी BAE सिस्टम्स को फौरी तौर पर शक हुआ कि ये लाज़ारस ग्रुप की कार्रवाई है, क्योंकि वो चंद माह से इस ग्रुप का पीछा कर रहे थे और जानते थे कि ये ग्रुप किसी इंडियन ग्रुप पर हमला करने वाला है, लेकिन इनको ये इल्म नहीं था कि वो बैंक कौन सा होगा। लेकिन कॉस्मोस वारदात पर नजर दौड़ाएं तो इसकी तैयारी होश उड़ा देती है। 28 ममालिक में इन हैकर्स ने सहूलतकार कैसे तलाश किए, और वो भी ऐसे ममालिक में जहां शुमाली कोरिया के शहरी जा ही नहीं सकते। अमेरिकन सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक लाज़ारस ग्रुप ने डार्क वेब पर एक मरकजी सहूलतकार से मुलाकात की जिसका नाम बिग बॉस था। 2019 में बिग बॉस को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और मालूम हुआ कि ये 29 साल गालिब अल मवारे था जो कैनेडियन शहरी है। गालिब ने अपने ऊपर इल्जामात को तस्लीम किया जिसमें मुबैना तौर पर शुमाली कोरिया के चोरी शुदा पैसों की लॉन्ड्रिंग शामिल थी। इसे 11 साल 8 माह की सजा हुई।
फरवरी 2021 में अमेरिकन FBI, अमेरिकन सीक्रेट सर्विस और महकमा इंसाफ ने लजारस ग्रुप के 3 मुश्तबा अरकान के खिलाफ इल्जामात का ऐलान किया था, जिनमें जोंग चिंग, कम टू और पार्क जिन शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि ये तीनों अफराद शुमाली कोरिया में ही मौजूद हैं। अमेरिकन और जनूबी कोरिया के हकाम का मानना है कि शुमाली कोरिया के पास 7,000 तरबियत याफ्ता हैकर्स हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सब मुल्क के अंदर रहते हुए ही काम करते हों, जहां इंटरनेट का इस्तेमाल महदूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये हैकर ग्रुप अब तक क्रिप्टो कंपनी से $3 अरब से ज्यादा करेंसी चुरा चुका है। अमेरिकन हकाम इनको दुनिया के सबसे बड़े बैंक डकैत करार देते हैं, जो बंदूक के बजाय कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं।